तो फिर आधुनिक बिहार क्यों नहीं कह सकते हैं? ये बिहार की परिदृश्य बदला है, बिहार के कई मायने में दृश्य बदला है। 12 बजे रात तक वशिष्ठ भाई कह रहे थे कि 12 बजे रात को घूमिए, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की देन है कि आज बिहार में घूम रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारे माननीय मंत्री जी बैठी हुई है, परिवहन मंत्री जी बताएंगे इस बिहार में किस तरह से महिला सशक्तिकरण हुआ है, इस बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था कैसे मजबूत हुआ है। हमारे चर्चा कर रहे थे हमारे शिक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, ये वो बिहार था जहाँ न प्राथमिक विद्यालय की दशा दिशा आप जानते थे, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और कॉलेज की आप देख रहे थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की सपना ही नहीं था। हम लोगों ने उस समय साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने एक 7 निश्चय लिया था और 7 निश्चय में एक निश्चय ये था कि प्रत्येक जिला में हम इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हम 5 वर्षों में बनाएंगे। कहते हुए मुझे हर्ष हो रही है, ये टास्क मिला था उस समय जिस समय मैं साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था और 5 वर्षों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण और पठन पाठन इसी बिहार में शुरू हुआ था। ये वो बिहार है जहाँ बिहार में वो संस्थान खुले हुए हैं। देश के जितने भी नामी गिरामी संस्थान आप देखे होंगे, हम लोग सुनते थे, वो बिहार में नहीं था। IIT बिहार में नहीं था, NIT बिहार में नहीं था, कलेक्ट बिहार में नहीं था, निफ्ट बिहार में नहीं था, IIM बिहार में नहीं था। आज वो बिहार है जो देश के सभी राज्यों में अभी भी कलेक्ट नहीं है, लेकिन बिहार में है। IIT बिहार में है जो सभी राज्यों में नहीं है, NIT बिहार में है जो सभी राज्यों में नहीं है। हम कलेक्ट और निफ्ट सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन इस बिहार में है। वो बिहार है, इसलिए मैं इसके आधुनिक बिहार कहता हूँ। बिहार की परिभाषा आप जहाँ भी देखें, नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे एक सर्वमान्य नेता पैदा हुए जहाँ जिसको समावेशी विकास और चातुर्थिक विकास कहते हैं। विकास का मतलब सिर्फ रोड बिजली नहीं, विकास के मतलब सभी क्षेत्रों का विकास, जिसे चातुर्थिक विकास कहते हैं, वो विकास नीतीश कुमार जी ने किए हैं। नीतीश कुमार जी ने झोपड़ी में रहने वाले लोग हो या महल में रहने वाले लोग हो, वो सारे लोगों की सुविधाएं प्रदान किए हैं। दलित का उत्थान हो, अति पिछड़ी और मजबूत बने, समाज की मुख्य धारा में और जुड़े, ये काम हमारी सरकार ने किया है। युवाओं के लिए कई कार्यक्रम, हम लोग इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जिस समय एक योजना लागू किया गया, ये जो 10 लाख की चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा में बैठे थे और उन्होंने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ स्टार्टअप तैयार करें, नए नए समाज के युवाओं को रोजगार उत्पन्न करें। 10 लाख की योजना जब लागू की गई थी तो उसमें 5 लाख माफ किया गया था और 5 लाख 7 वर्षों में आपको मूल राशि विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको 7 सालों में 84 किस्तों में आपको देना था। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कई क्षेत्रों में काम किए हैं। देश में दूसरा अभी कोई नीतीश कुमार जी नहीं है। देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश नहीं दुनिया में इस मुख्यमंत्री की चर्चा होता है। बिहार के पूरे पारंपरिक इतिहास को आप देखेंगे, गौरवमय इतिहास रहा था, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किए हैं नीतीश कुमार। मैं इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या राजद की हुकूमत, इस बिहार के स्वर्णिम इतिहास को धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया है और इतिहास को फिर से उस स्वर्णिम इतिहास जो बिहार की रही थी उस इतिहास को दोहराने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इसलिए आह्वान करने चले हैं हम लोग कि 2025 चुनाव की आगाज होने जा रही है और 2025 के चुनाव में जो लक्ष्य तय किया गया है 225, ये लक्ष्य की हकदार है मुख्यमंत्री जी। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि चर्चाएं हमारी विकास की हो, नीतीश कुमार की चातुर्थिक विकास और समावेशी की चर्चा करेंगे तो बहुत चाहे की टपरी पर हो, पान के दुकान पर हो, गांव के चौराहे पर हो, नगर की चौपाल पर हो, बहस में एक ही नाम आएगा, वो नाम आएगा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार
आपको